बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर सरहद एजुकेशन सिस्टम स्कूल एंड कॉलेज की तरफ से रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये है आप लोगों का लेक्चर नंबर 3। ये आप लोगों का बुक फ़िज़िक्स फॉर साइंस स्टूडेंट्स क्लास 10 स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, ये हमने स्टार्ट किया था। आज इससे पहले यानी लेक्चर नंबर 2 और 3 में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ा था। फिर लेक्चर नंबर 2 में हमने सिंपल पेंडुलम आइडियल मॉडल के बारे में पढ़ा था और आज की लेक्चर नंबर 3 में हम वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन वेव में जो आज का हमारा टॉपिक है, टॉपिक 10.5, वो है डंपिंग। डंपिंग क्या चीज़ है और फिज़िक्स में इसका क्या रोल है, तो चलिए बढ़ते हैं। आज ये टॉपिक डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम टॉपिक 10.6 नेचर ऑफ वेव एंड देयर टाइप्स, उसको हम फर्दर पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों की डिफिनीशंस के मुताबिक एनी इफेक्ट दैट टेंड्स टू रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड डैम्पिंग। एनी इफेक्ट, हर वो इफेक्ट जो रिड्यूस करता है, कम करता है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड डैम्पिंग। सबसे पहले आप लोगों ने आइडियल मॉडल सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा था कि हर वेव्स जो है या हर मोशन जो है वो हमारे पास एम्पलीट्यूड और वाइब्रेशन यानी वाइब्रेशन के ज़रिए ही मोशन होता है। अगर किसी बॉडी में वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं होता तो उसमें जो है मोशन भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो अगर किसी बॉडी में मोशन प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके लिए वाइब्रेशन का होना ज़रूरी है। रिड्यूस एम्पलीट्यूड मीन जब वो मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ आता है तो जो मैक्सिमम वाइब्रेशन, जो मैक्सिमम पार्ट ऑफ वाइब्रेशन होते हैं उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। जैसे कि आप लोग यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हो, ये आप लोगों के पास एक वेव डायग्राम है। ये जो मैक्सिमम वाइब्रेशन होता है, मैक्सिमम यानी ये स्टार्ट से एंड तक, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। ये जो एंड वाला पॉइंट है जिसको हम कर्व कहते हैं उसको ट्रफ कहते हैं। जो एंडिंग यानी मैक्सिमम होता है इसको कर्व कहा जाता है और जो मिनिमम होता है इसको ट्रफ कहा जाता है। तो अगर एम्पलीट्यूड कम हो रहा है तो इसको हम कहते हैं डंपिंग। अब डंपिंग का मतलब, जैसे कि आप लोग एग्जांपल देख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम किसी चीज़ को, या फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक बिल है, जब हम उस बिल को, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक बिल है, जब हम किसी बिल को बजाते हैं या उसको किसी चीज़ के साथ टकराते हैं तो उसमें आवाज़ प्रोड्यूस होता है। लेकिन जैसे ही ये आवाज़ प्रोड्यूस हो जाते तो पहली दफ़ा इसकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कम होता जाता है। इस बेल की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। तो ये जो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है इसको हम कहते हैं डंपिंग। इसी तरह आप लोगों के पास इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल एक और है। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल बल्कि हर गाड़ियों में शॉक ऑब्जर्वर होता है, यानी जहाँ पर टायर्स होते हैं तो टायर के साथ शॉक ऑब्जर्वर होते हैं। और ये आप लोग की बुक में भी एग्जांपल मौजूद है, जैसे कि आप लोग यहाँ बुक में देख सकते हो। ये आप लोग के पास एक शॉक ऑब्जर्वर है एंड स्प्रिंग, और टायर के साथ ये लगा होता है। इस तरह एक बड़ा टाइप का स्प्रिंग होता है। ये शॉक ऑब्जर्वर जब किसी डंप यानी किसी भी ब्रेकर के साथ जब गाड़ी लग जाता है तो इसमें शॉक्स प्रोड्यूस होता है। उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन और शॉक्स प्रोड्यूस होते हैं। तो जितना ये शॉक ऑब्जर्वर मजबूत होता है उतना ही गाड़ी को पता नहीं चलता, यानी गाड़ी के अंदर जितने अफराद मौजूद होते हैं, जितने पर्सन मौजूद होते हैं, तो उनको रियलाइज़ नहीं होता कि यहाँ पर कोई, मतलब ये गाड़ी जो है किसी चीज़ के साथ लगा हुआ है। तो जितनी भी लग्जरी गाड़ी हैं, जितनी भी कीमती गाड़ी, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, तो उसमें शॉक ऑब्जर्वर जो ये डंपिंग का काम करता है। यानी जब उसको शॉक लगता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता उस शॉक को कम करता है, उस शॉक को क्या करता है, कम करता है। तो ये इनका प्रैक्टिकल एग्जांपल है। इस तरह आप लोगों के पास यहाँ पर एक स्प्रिंग होल इन अ पिस्टन, ये एक पिस्टन के अंदर, पिस्टन जो है ये गाड़ियों के अंदर, इंजन के अंदर होता है। ये इंजन को जब आप लोग देखिए
इंजन को जब आप लोग तेज़ करते हो और दोबारा जो है गियर लगा के जो है रिवर्स करते हो तो ये खुद ब खुद रिड्यूस हो जाता है, उनका स्पीड जो है रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब कम होता है तो ये पिस्टन जो है पहले तेज़ घूमता है, आगे पीछे ऊपर नीचे जो है तेज़ तेज़ घूमता है, और जब आप लोग गियर को जो है चेंज करते हो तो ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी स्पीड को कम करता है, रिड्यूस करता है। तो ये आप लोग के पास प्रैक्टिकल एग्जांपल है डंपिंग का। तो सिंपल अल्फाज में आप लोग स्टूडेंट्स ये कह सकते हो, रिड्यूस द स्पीड ऑफ एम्पलीट्यूड। डंपिंग इज़ अ रिड्यूस स्पीड ऑफ एम्पलीट्यूड। और इसके एग्जांपल है आप लोग के पास शॉक ऑब्जर्वर एंड स्प्रिंग होल एंड पिस्टन। इसके अलावा और भी बहुत सारे आप लोग इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोग और भी बहुत सारे देख सकते हो, और आप लोग ख़ुद भी सर्च कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने आज डंपिंग पढ़ा। अब हमारा टॉपिक 10.6 नेचर ऑफ वेव एंड देयर टाइप्स। स्टूडेंट, नेचर ऑफ वेव्स एंड देयर टाइप्स, ये आप लोग का टॉपिक 10.6 से। स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि वेव जो हैं क्या चीज़ है। वेव्स हमारे पास डिस्टर्बिंग, a wave is a disturbance that moves toward from its point of origin। वेव्स हमारे पास वो चीज़ है जब हम किसी चीज़ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं और वो अपने ओरिजिन पॉइंट से फॉरवर्ड चला जाता है, आगे चला जाता है, उसको हम कहते हैं वेव्स। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक टब है, पानी का एक बड़ा सा टब है, और इसके अंदर जब हम एक पत्थर को फेंकते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से वेव जो है प्रोड्यूस हो जाती है। पहले जो है इनमें जो पानी, खड़ा हुआ पानी होता है, तो उसके अंदर अगर आप लोग देख ले तो वो रेस्ट पोजीशन में होता है, लेकिन जब हम जैसे ही हम इसमें पत्थर फेंकते हैं तो उसमें वेव्स पैदा होते हैं। ये आप लोगों ने बार बार ऑब्ज़र्व किया होगा। तो ये इसलिए होता है कि जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल पत्थर के मारने से जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, और डिस्टर्बेंस की वजह से वो मूवमेंट स्टार्ट करता है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं वेव। इसी तरह आप लोगों ने एयर वेव भी देखे होंगे, यानी हवा से जो वेव्स पैदा होते हैं, लहरें पैदा होती हैं। इस तरह समंदर में भी आप लोगों ने देखा होगा कि समंदर की लहरें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें जब डिस्टर्बेंस, जितना उसमें डिस्टर्बेंस होता है उतना उसमें ज़्यादा वेव्स पैदा होते हैं। तो वेव्स का मतलब क्या है कि डिस्टर्बेंस डेट मूव टूवर्ड्स फ्राम इट्स पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन। जहाँ से ये ओरिजिन होता है, जहाँ से ये पैदा होते हैं, उससे आगे ले जाने वाली चीज़ जो डिस्टर्बेंस की वजह से होता है उसको हम कहते हैं वेव। अब वेव के हमारे पास दो कॉमन फीचर्स है। नंबर 1, अ वेव इज ट्रेवलिंग डिस्टर्बेंस। वेव जो है डिस्टर्बेंस की वजह से ट्रेवल करता है। जब किसी भी पार्टिकल में डिस्टर्बेंस पैदा होते हैं तो उसमें वेव्स पैदा होते हैं। नंबर 2, अ वेव्स कैरी एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दूसरा इसका अहम फीचर ये है कि वेव्स की वजह से ही एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। आप लोगों ने देखा होगा कि डैम में जो पानी होती है, जब वो पानी डैम से छोड़ा जाता है तो तब उससे एनर्जी पैदा होती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, बिजली पैदा होती है। अगर उसमें ये डिस्टर्बेंस ना हो तो ये एनर्जी अपनी जगह पर ही होती है। इस वजह से इसका दूसरा फीचर ये है कि अ वेव कैरी एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। पहले एग्जांपल जो आपको मैंने बता दिया वो एक टेब है जिसके अंदर एक कॉक रखा हुआ है, यानी आप लोग एक बोतल का सर भी रख सकते हो। अब आप लोग पेंसिल के ज़रिए आप उसके अंदर एक पेंसिल रखें तो इससे इस तरह की जो वेव्स नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, तो ये कॉक अपनी जगह से आगे चला जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पर एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी भी दिया है जिससे आप लोग परफॉर्म भी कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं वेव्स की टाइप्स की तरफ। अब वेव्स के हमारे पास 4 टाइप्स है। नंबर 1, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब हमारे पास जो वेव्स है हमने पढ़ लिया कि वेव जो है डिस्टर्बेंस की वजह से पैदा होती है और एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफ़र करते हैं। अब हमारे पास जो पहला टाइप्स है वो है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव्स हमारे पास क्या है? द वेव प्रोड्यूस बाय ऑसिलेशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। अगर आप लोगों के पास पार्टिकल्स की वजह से, मटेरियल पार्टिकल्स की वजह से वेव्स प्रोड्यूस होता है तो उसको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। आप लोगों ने इंजन को देखा होगा, एक गाड़ी के इंजन जब वो रेस्ट पोजीशन में होता है यानी स्टार्ट नहीं होता तो उसमें कोई भी मोशन पैदा नहीं होता। तो अगर वो
स्टार्ट हो जाए, पार्टिकल को डिस्टर्ब किया जाए, तो उसमें क्या होता है, इंजन स्टार्ट हो जाता है, पिस्टन स्टार्ट हो जाता है और यही से मैकेनिकल वेव्स भी प्रोड्यूस हो जाता है। इसी तरह आप लोगों ने डैम का भी, तो डैम भी यही प्रोसेस है। इस तरह और भी छोटी छोटी चीज़ें जो मैकेनिकल यानी पार्टिकल्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, इसको हम मैकेनिकल, इसके एग्जांपल हमारे पास मैकेनिकल वेव आर वेरी फेमिलियर। कॉमन एग्जांपल इंक्लूड वाटर वेव, जैसे कि वाटर वेव आप लोगों को पता है, वाटर में जब आप लोग पानी के अंदर अगर कोई पत्थर फेंकते हो तो उससे वाटर वेव पैदा होते हैं। साउंड वेव भी तब प्रोड्यूस होता है जब आप लोग कुछ बोलते हो, जब बोलते नहीं हो तो साउंड वेव भी प्रोड्यूस नहीं होता। सेस्मिक वेव और इस तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसके मौजूद है। नंबर 2, दूसरा जो टाइप्स है ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे नाम से जाहिर है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडिंग मैग्नेट का जो पावर है, जो रिएक्शन है, उसकी वजह से जो प्रोड्यूस होते हैं वेव्स, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। द वेव दैट प्रोपिगेट बाय ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर हमारे पास वो वेव जो इलेक्ट्रिक यानी जो बिजली, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोड्यूस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। द वेव इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेवलिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और ये दोनों कॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का, यानी अगर इन दोनों में से कोई एक भी कम हो जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। स्टूडेंट्स, इसके हमारे पास जो कॉमन एग्जाम्पल है यानी डेली लाइफ, ये है अल्ट्रावायलेट लाइट, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, एक्सरे वगैरह। ये तमाम एक्सरे तो आप लोगों ने कॉमन हर जगह पर हॉस्पिटल में देखे होंगे। तो ये सारे जो हैं हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से प्रोड्यूस होता है। नंबर 3 जो है ये है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्स वेव इज वन इन विच द डिस्टर्बेंस अकर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव। अगर हमारे पास वेव्स डिस्टर्बेंस की वजह से पैदा होते हैं लेकिन वो परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर मीन फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास डायरेक्शन इस तरफ है वेव्स का और ये उसका बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, इसको परपेंडिकुलर, अगर 90 एंगल बनाते हैं इसको आपको लोग कहते हो, इसको कहा जाता है परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक रस्सी को लिया है और आप लोग इस रूप को जो है झटका देते हो, तो देखिए ये जो इसका ट्रफ है, ये देखिए बिल्कुल इस क्रस्ट का अपोजिट यानी परपेंडिकुलर है। यानी अगर आप लोग देख ले तो ये क्रस्ट है इसका, ये इसका ट्रफ है और ये इसका क्रस्ट है ऊपर, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर वेव्स प्रोड्यूस होता है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। A transverse wave is one in which the disturbance occurring perpendicular to the direction of motion of wave। जिस डायरेक्शन में वेव मोशन करते हैं उसकी परपेंडिकुलर अगर वेव प्रोड्यूस हो जाए तो उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। उसके एग्जांपल आप लोग को यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। लास्ट में हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव। A longitudinal wave is one in which the disturbance occurring parallel to the line of travel of motion। अगर जिस लाइन में वेव पैदा होता है और उसी लाइन में आप लोगों के पास पैरेलल उसी लाइन में वेव भी पैदा हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल वेव वन इन विच डिस्टर्बेंस अकरिंग पैरेलल, जिस लाइन में डिस्टर्बेंस पैदा होते हैं और उसी लाइन में वेव्स भी पैदा हो जाए तो उसको लॉन्गिट्यूडनल यानी सेम पैरेलल। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास यहाँ पर आप लोगों को प्रैक्टिकल, फॉर एग्जांपल इस लाइन में आप लोगों ने डिस्टर्बेंस को क्रिएट किया और इस लाइन में ही वो वेव्स भी पैदा हो जाए तो उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे कि आप लोग ये एग्जांपल लेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड स्लिंग की कंपैरिजन। आप लोगों ने एक रस्सी को लिया या स्प्रिंग को लिया और स्प्रिंग को आप लोगों ने दोनों तरफ से या एक तरफ से खींचा तो वो जब आप लोग वापस छोड़ते हो तो वो वापस अपनी जगह पे चला जाता है, तो वो एक ही डायरेक्शन में उसमें डिस्टर्बेंस भी पैदा हो जाते हैं जैसे ये स्प्रिंग है और वापस अपनी जगह पे, तो ये दोनों एक ही लाइन में। अगर इसकी बनिस्बत आप लोग रस्सी ले और रस्सी को आप लोग एक झटका दे
तो वो रस्सी जो है ऊपर नीचे जाता है, ऊपर नीचे जाता है, जो कि परपेंडिकुलर बनाता है। क्या बनाता है? परपेंडिकुलर बनाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो, ये एक रस्सी है, अगर इसको आप लोग झटका देते तो ये ऊपर नीचे जाते, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। लेकिन अगर एक डायरेक्शन में, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग जो है आप लोग एक ही डायरेक्शन में जब वापस छोड़ते हो तो ये वापस इसी डायरेक्शन में आ जाते, तो ये दोनों पैरेलल डायरेक्शन में होते, तो इसको हम कहते हैं क्या? इसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव एंड पैरामीटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव एंड पैरामीटर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में हमने टॉपिक 10.5 डंपिंग पढ़ा। डंपिंग का प्रैक्टिकल एग्जांपल हमने पढ़ लिए। टाइप्स वेव्स और टाइप्स ऑफ वेव हमने पढ़ लिया। तो स्टूडेंट, इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं आप लोगों को, ये आज का जो टॉपिक है इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आप लोगों को हार्ड फॉर्म में स्कूल से मिले हुए हैं या मिल जाएंगे, तो वो आप लोग अपने कॉपी में नीट फॉर्म में लिख लें। इसके अलावा तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि ये लेक्चर अपने बच्चों पे बार बार दोहराएं ताकि उनको अच्छी तरह जहन नशीन हो जाए। इसके अलावा आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डिफ़िकल्टी हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।